हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से बात करने वाले हैं वरानियम क्लाउड स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। इस वीडियो में बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक अपने यहाँ से स्टार्टिंग किया था जब स्टॉक की प्राइस 30 रुपए के आसपास की थी और स्टॉक जो है यहीं से स्टॉक ने हाई बनाया था 44 का। और उसके बाद स्टॉक ने इस हाई को ब्रेकआउट करके एक नया हाई बनाया यहाँ पर, जो हमारा बना था 250 रुपए का। फिर स्टॉक में गिरावट आई और स्टॉक ने यहाँ जाकर के हमारा सपोर्ट लिया और फिर स्टॉक ऊपर की तरफ गया और यहाँ जाकर के स्टॉक ने हमारा 400 का हाई बनाया। फिर स्टॉक में जब गिरावट आई तो स्टॉक आया हमारा 300 रुपए के आसपास और स्टॉक ने इस लो को तोड़ने के बाद स्टॉक ने गिरावट दिखाई। तो आपको जब भी स्टॉक अप ट्रेंड में दिखाई देता है तो आपको हाई बनाने के बाद जब स्टॉक नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पर लो बना था 200 रुपए का। तो ये आपका एक सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस रखना था। फिर स्टॉक ने इस हाई को ब्रेकआउट किया और यहाँ से एक नया हाई बनाया 400 का और फिर स्टॉक ने जो लो बनाया था वो हमारा बना था 300 रुपए का। तो इस लो को आपको अपना सपोर्ट या रेजिस्टेंस, अगर आप चाहें तो रेजिस्टेंस यूज कर सकते थे। क्यों? क्योंकि जब भी स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो वो काम करता है। तो यहाँ पर आपका जो लास्ट का लो था ये आपका स्टॉप लॉस या सपोर्ट का काम करता है। क्योंकि जब भी स्टॉक अप ट्रेंड में जाता है और जब हाई बना करके नीचे की तरफ आता है तो उस लो को अगर तोड़ेगा तो गिरावट आना तय है। तो फिर देखिएगा स्टॉक ऊपर की तरफ गया और इस हाई के यहाँ पर हाई बनाया 372 का। फिर स्टॉक में गिरावट आई और स्टॉक ने इस लो के ऊपर लो बनाया तो हमें कंफर्म मिल रहा था, कंफर्मेशन कि स्टॉक अभी ऊपर जाएगा। पर स्टॉक ने इस हाई को भी ब्रेकआउट नहीं दिया और इसके नीचे हाई बनाया और स्टॉक इस लो को तोड़ करके नीचे चला गया। तो जब स्टॉक हमारे इस लो को तोड़ा तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। क्यों? क्योंकि स्टॉक जब हाई बनाता है तो ऊपर जाता है और ये अपर सर्किट में जा रहा था। तो जब भी स्टॉक अपर सर्किट तोड़ के नीचे की तरफ आता है तो ये हमारे लेवल को काम करते हुए, सपोर्ट का काम करते हुए नजर आता है। पर स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट को तोड़ा और स्टॉक नीचे चला गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहीं से वो स्टॉक ने जब गिरावट आई तो स्टॉक लगातार लोअर सर्किट में आता गया और स्टॉक ने यहाँ जाकर के हमारा लो बनाया। और ये जो लो था अगर आप देखेंगे तो 148 रुपए के आसपास का था और स्टॉक ने इसी लेवल को कितनी बार टेस्ट किया तो 148 145 का जो स्टॉक का सपोर्ट लेवल बना था ये एक अब रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर काम कर रहा था। अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 बार तो स्टॉक ने सपोर्ट लिया और 1 2 3 4 बार स्टॉक ने रेजिस्टेंस का काम किया। यानी कि स्टॉक अब हमारे इस लेवल को बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से यूज कर रहा है। और जब भी स्टॉक इसके पास आता था स्टॉक ऊपर जाता था, फिर स्टॉक नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। पर स्टॉक हमारे इस पुराने लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारा 216 का बना हुआ है। तो स्टॉक ने इस लेवल को रेजिस्टेंस का यूज किया और स्टॉक जो है यहीं से दोबारा जब इसके पास आया तो यहीं से गिरते हुए आ चुका। अब स्टॉक ने क्या किया, इस लेवल को जब टेस्ट किया तो स्टॉक में गिरावट आई और इस लेवल को स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और फिर यहाँ पर लो बनाया नया, जो हमारा बना हुआ 110 रुपए का। फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया 100 रुपए का। फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया जो 58 रुपीज का है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक जो है हमारा 58 रुपीज का जो लो था उसको 56 का जो लो था वही स्टॉक जो है हमारा थोड़ा सा ऊपर जाकर के नीचे की तरफ आ गया। फिर से स्टॉक ने रेड कैंडल बनाए। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इस लेवल के पास आने पर, जैसे कि यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया और यहाँ पर भी, तो इस लेवल के पास जब भी आता था स्टॉक यहाँ से रेड कैंडल बनाता और लो के पास क्लोजिंग दे देता। यहाँ पर भी रेड कैंडल बनाया, लो के पास क्लोजिंग दे दी। इसी तरह स्टॉक में इस लेवल को ब्रेक करने की कैपेबिलिटी नहीं थी और स्टॉक नीचे आ गया और ये स्टॉक लगातार लो बनाते हुए, रेड कैंडल बनाते हुए और लो के पास क्लोजिंग देते हुए नीचे की तरफ जा रहा है। अब 2 दिन की कैंडल के बारे में भी देखेंगे तो स्टॉक नेगेटिव डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि लो बना रहा है और लो के पास क्लोजिंग दे रहा है। तो अब कल के दिन भी ये लेवल हमारा ब्रेकआउट हो सकता है 56 का। क्यों? क्योंकि स्टॉक में अभी भी पोटेंशियल नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। क्यों? क्योंकि स्टॉक अगर आप देखेंगे तो इस लेवल के बाद हमारा जो लेवल है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 44 के आसपास का। और 44 का आसपास अगर हमारा स्टॉक सपोर्ट ले लेता है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज स्टॉक जो है हमारा इसी रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा जिसकी प्राइस है 36 के आसपास।
तो 36 का आपका इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा और उसके बाद का जो लेवल रहेगा वो यहाँ पर रहेगा आपका इस कैंडल के लो का, और ये लो है हमारा 30 रुपए का। और ये लेवल बिल्कुल भी ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेकआउट हो गया तो स्टॉक इसके नीचे चला जाएगा, और जब भी स्टॉक इसके नीचे जाएगा तो फिर ये जो टारगेट रहेगा 30 रुपए का, ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग। तो इसलिए स्टॉक के ये 2 से 3 सपोर्ट लेवल मैंने आपको बता दिया है। स्टॉक लगातार नीचे जा रहा है तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो हमारी रेड कैंडल इंडिकेट कर रही है डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रही है, और लगातार इस लो के बाद स्टॉक ने यहाँ पर लो बना दिया और स्टॉक नीचे की तरफ ही जा रहा है। मैंने इस कैंडल में कहा था कि स्टॉक की ये जो लो और हाई बनी है ये स्टॉक के डायरेक्शन को चेंज करेगी अगर हाई का ब्रेकआउट होता है तो, पर स्टॉक ने ऐसा नहीं किया। एक ही दिन स्टॉक ने ग्रीन कैंडल बनाए और फिर इन्वर्टेड हैमर बना करके लगातार लो बनाते बनाते नीचे की तरफ आ गई। तो जब तक रेड कैंडल है हमें इस स्टॉक में बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।